तो नाउ कम्स अवर डायनेमिक पार्ट। अब फाइनली हमारा वो डायनेमिक पार्ट आता है जिसके थ्रू हमें बाकी सेक्शंस को विजिबल करना है कि मैं जिस भी लिंक पर क्लिक करूं वो वाला सेक्शन यहां दिखना चाहिए। ओके, आई वांट टू मेक श्योर कि जिस भी सेक्शन पर हम क्लिक करें वही सेक्शन यहां पर अपीयर होना चाहिए। एंड देयर इज वन मोर थिंग, कंटेनर को हमने पैडिंग दी थी 100, इसको कम कर देते हैं अब, क्योंकि हमने ऊपर एक नेविगेशन बना दिया है ना, तो बहुत नीचे चला गया था ये कंटेंट। ऑलराइट, तो अभी मुझे चाहिए कि बाय डिफॉल्ट होम तो नजर आता है, लेकिन किसी भी अगर बाकी किसी आइकन पर मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? तो इसके लिए हमें एक जे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। हम जेएस फाइल में जाकर एक जे क्वेरी ऐड करेंगे, बट जे क्वेरी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वी नीड जे क्वेरी सीडीएन। हमें जे क्वेरी का सीडीएन लिंक चाहिए होता है। ओके, तो आप गूगल पर जाकर सिंपली क्या सर्च कर सकते हो, जेक्वेरी सीडीएन, और यहां से उसका मिनीफाई एक लिंक मिलता है, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि जेक्वेरी क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइट वेट लाइब्रेरी है। अगर आप जेक्वेरी इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको पहले जेक्वेरी की जेएस को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, सो फाइनली जेक्वेरी में करना क्या है कि मुझे हर एक लिंक पर क्लिक लगाना है, मुझे सब पर क्लिक लगाना है, और जिस पर भी मैं क्लिक करूं वही सेक्शन दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। तो बेसिकली जब हम लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तब की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तब एक जे क्वेरी चलेगी जिसमें कि हम हर एक ए टैग पर क्लिक लगाने वाले हैं। तो मेन नैव के अंदर एक ए टैग अवेलेबल है जिस पर कि मुझे क्लिक लगाना है। तो मैंने किस पर क्लिक लगा दिया है, जो भी ए टैग के अंदर, जो भी मेन नेविगेशन के अंदर ए टैग है उन सभी पर मैंने क्लिक लगा दिया है। तो ये क्या करके आ गया, मेन नेविगेशन के अंदर ये सब ए टैग्स अवेलेबल है, इन सब के ऊपर क्लिक लगा दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं जिस पर भी मैं क्लिक करूं, जिस पर भी मैं क्लिक करूं उसका यहां से आप हैश निकाल के ले आओ, उसका एचआरईएफ निकाल के ले आओ। तो ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है, डॉलर दिस, दिस मतलब करंट ए टैग जिस पर आपने क्लिक लगाया उसकी बात कर रहे हैं। उसके पास होता है ATTR, दैट इज एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए हमें, HREF। तो जिस ए टैग पर क्लिक करोगे उसका HREF मुझे मिल गया। और HREF में क्या लिखा हुआ है, HREF में लिखी हुई है सेक्शन की आईडी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं। सी, मैं इस ए टैग पर क्लिक करूंगा, इसकी HREF में क्या लिखा है, हैश अबाउट। तो आप समझना इस टारगेट वेरिएबल में हैश अबाउट आ गया। तो मतलब जिस ए टैग पर क्लिक किया उसका HREF निकाला, उसके HREF की जो वैल्यू होगी वो टारगेट वेरिएबल में चली गई। अब मैं जाकर उस टारगेट पर एक क्लास ऐड कर देता हूं, क्लास का नाम रख देते हैं शो। तो मैं क्या चाहता हूं कि जिस पर क्लिक किया जाए उस पर एक शो नाम की क्लास लग जाए। तो शो नाम की कोई क्लास मेरे पास नहीं है, तो अब मैं जाकर क्या करूंगा, यहां लिख कर आऊंगा कि देखो अगर मेरे होम के पास शो नाम की क्लास है, और कॉपी करते हैं इसको, तो बहुत कुछ इसी के अंदर होगा अभी। एक्चुअली 5 हमारे पास सेक्शन है। तो या तो होम के पास शो नाम की क्लास होगी, किसी एक के पास होगी, सबके पास नहीं होगी। या तो होम के पास होगी, या अबाउट के पास होगी, या फिर स्किल्स के पास होगी, या फिर ये क्लास होने वाली है हमारी प्रोजेक्ट्स के पास, या फिर ये क्लास होगी कॉन्टैक्ट के पास। जिस किसी के पास भी शो नाम की क्लास होगी उसका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स हो जाएगा 0%, मतलब कि वो मुझे वहां नजर आना शुरू हो जाएगा इस जगह। ओके, अब इसके अलावा एक छोटा सा काम और चाहिए होगा हम लोगों को, ट्रांजिशन। क्योंकि जब तक आप ट्रांजिशन नहीं लगाओगे आपको एनिमेशन नजर नहीं आएगी। आप ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगा देते हैं सपोज 1 सेकेंड, और यही ड्यूरेशन ट्रांजिशन मुझे किस पर लगानी है, होम पर भी लगानी है। आप देखो होम को हमने ट्रांसलेट नहीं किया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि होम तो बाय डिफॉल्ट नजर आएगा ना। तो मैं चाहता हूं जिस बाकी सभी सेक्शंस को हम लेफ्ट में ले गए, अब जिस पे भी मैं क्लिक करूं उसका ट्रांसलेट 0 हो जाए। लेट्स सी, ये देखो, यू कैन सी नाउ। लेकिन ये ना वापस नहीं जा पाएगा, एक बारी आ तो गया, अब वापस कैसे जाएगा।
ये देखो, इस पर क्लिक किया, अबाउट आ गया, स्किल्स पे किया, स्किल्स आ गया, प्रोजेक्ट्स किया, प्रोजेक्ट्स आ गया। जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ वो आ तो जाता, वापस कैसे जाएगा? क्योंकि सब पर शो नाम की क्लास लग चुकी है। तो शो नाम की क्लास किसी पर भी नहीं लगनी चाहिए। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, जितने भी मेरे सेक्शंस है ना, गेट ऑल सेक्शन टैग, और हर किसी पे जाओ और शो नाम की क्लास रिमूव कर दो। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं किसी ए टैग पर क्लिक करूंगा, जितने भी सेक्शन है सबसे शो नाम की क्लास हट जाएगी और नया एक जो भी हैश आएगा उस पर शो नाम की क्लास लग जाएगी। होम, ये अबाउट आ गया, ये स्किल्स आई। अब आपने देखा अबाउट पीछे से चला गया, अब वापस अबाउट आ सकता है। सी, तो ये फाइनली हमारी तैयार हो गई ऑन क्लिक एनिमेशन। तो जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ वो वाला बॉक्स हमारा निकल के आ जाता है। अब इस पे बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक ये अभी सीधा सीधा ट्रांसलेट होता है, आप चाहते हो सीधा सीधा ट्रांसलेट ना हो, और भी ज्यादा इफेक्टिव आ जाए, रोटेशन लगा दो, और भी ज्यादा एनिमेशंस यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी सिंपल क्या किया है, इसको ट्रांसलेट एक्स किया है। अब सपोज मुझे इसको क्या करना है, मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। सपोज वाई एक्सिस से आप बता दो कि मेरे को इसको 180 डिग्री रोटेट करना है, और जब वापस क्लिक करेंगे तो रोटेशन वापस 0 डिग्री हो जाएगी। तो रोटेशन वापस कितनी हो जानी चाहिए, 0 डिग्री। ओके, तो होम तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सेक्शन रोटेट होके आता है। सी, और अच्छा देखना है तो पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव से थोड़ा 3D व्यू मेरे को इफेक्ट दिखना शुरू होगा, तो पर्सपेक्टिव ऐड किया जाता है पेरेंट पर। ये सारी बातें हमने अपने यूआई के कोर्सेज में एक्सप्लेन की हुई हैं इन डिटेल। अगर आपको और अच्छे से समझना है ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है, यूआई का कोर्स देखना है। सी, दिस इज हाउ अवर वेब रिज्यूमे लुक लाइक नाउ। ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, so I hope you are able to understand and will be able to build web resume till here. यहाँ तक आपने इसको बिल्ड करना है, समझना है कि किस तरीके से हम लोगों ने इस वेब रिज्यूमे को बिल्ड किया है। द ओनली लास्ट पार्ट रिमेनिंग अबाउट दिस वेब रिज्यूमे इज द रिस्पॉन्सिव पार्ट। बाकी सब कुछ इसका हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसका सिर्फ एक लास्ट पार्ट क्या रहता है हमारा, कि हमें इसको क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। राइट नाउ इट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली। तो मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग इसके आगे देखना शुरू करेंगे।